हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। यह स्थानांतरण नीति बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी जारी कर दिया गया है। उन तमाम शिक्षकों को यहाँ राहत मिलने वाला है जो यह सोच रहे थे कि यानी कि असुविधा जगह स्थान पर थे, वहाँ आपको यहाँ सुविधा मिलने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी अपडेट बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं से कुछ चूक नहीं होगा। यहाँ बीपीएससी और नियोजित और सक्षमता पास सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र के बारे में बात किया गया है। संपूर्ण नियमावली हमारे पास है और पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट पहुँचाते हैं। शिक्षा विभाग प्रेस रिलीज स्थानांतरण नीति, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दी है उनको लिए लागू नहीं होगा। शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। रुग्णता दिव्यांगता एवं आधार पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानता के आधार पर किया जाएगा। देख लीजिए, 1 नंबर है। अभी यहाँ सभी प्रकार का यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है तो रुग्णता व दिव्यांगता का यहाँ सामान्य नाम तो असाध्य रोग है या रुग्णता दिव्यांगता की श्रेणी, विभिन्न प्रकार का कैंसर है तो रुग्णता दिव्यांगता वाला प्रभावित व्यक्ति यानी स्वयं प्रभावित हैं या पति पत्नी दोनों प्रभावित हैं या बच्चे प्रभावित हैं, तो जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा तो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय और प्रखंड अनुमंडल जिला में, यानी कि आपके द्वारा जो विकल्प दिया जाएगा कि अगर आपको पंचायत में रहना है, दूसरे पंचायत में, अपना पंचायत को छोड़कर, और या जिला में रहना है या अनुमंडल में रहना है, इस प्रकार को उसको जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा तो यहाँ स्वयं के गृह पंचायत, नगर निगम, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के नगर पंचायत एवं निकाय में, यानी कि वैसे जगह पर आपका पदस्थापन नहीं किया जाएगा अगर आप असाध्य पीड़ित रोगी हैं। फिर भी कैसे स्थान पर तो जहाँ आपका मूल पंचायत है तो मूल पंचायत के बगल में भी दूसरा पंचायत होगा, उसमें आप जा सकते हैं। जो नगर निकाय हैं दूसरे वार्ड में जा सकते हैं, अपने वार्ड में आपको नहीं मिलेगा। इस बात का हो गया। उसके बाद गंभीर रुग्णता किडनी, यहाँ ब्रेक, हृदय रोग, लीवर, इनमें भी इसी प्रकार का बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगला है दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, यानी कि यहाँ बिहार में बहुत से अधिक दिव्यांग टीचर की भी नियुक्ति हुआ है और विविध दिव्यांगता, दृष्टि बाधित, मुख बाधित, अस्थि दिव्यांगता, यह सब है। और सेवा काल में दुर्घटना अगर हुआ है, हाथ पर कटा है तो यहाँ स्वयं या पति पत्नी का है तो विकल्प के अनुसार उसी बात का जिक्र किया गया है। और यहाँ आप अपने पंचायत, अपने प्रखंड में रहेंगे लेकिन पंचायत में नहीं रहेंगे। ऑटिज्म यहाँ मतलब कि पति पत्नी, तो इसी प्रकार का यहाँ जिक्र किया गया है। अब देखिए यहाँ अब आ गया महिला शिक्षिका के आधार पर शिक्षक का प्रकार, 2 विवरण जहाँ स्थानांतरण किया जा सकेगा, जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा। सबसे पहले यहाँ विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका यानी कि तलाकशुदा, सभी विधवा एवं परित्याग के लिए यहाँ क्या है तो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में आपका होगा, आपके ज़िले में हो जाएगा, लेकिन स्वयं के पंचायत में आपका नहीं होगा, दूसरे पंचायत में होगा। तो ज़्यादा दूरी नहीं रहता, एक पंचायत से दूसरे पंचायत की दूरी मात्र 200 मीटर होता है। और महिला शिक्षिका, देखिए यहाँ सबसे बड़ी अपडेट यहाँ महिला शिक्षिकाओं के लिए है कि लगातार मांग किया जा रहा था महिला शिक्षिका होने के नाते, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर, तो इनके लिए भी यही है। और इसमें शादीशुदा और कुंवारी दोनों महिलाओं के बारे में हो रहा है। तो बड़ी राहत मिला है इन तमाम महिलाओं को जो मतलब कि सोच रही थी 400-500 किलोमीटर दूर है, उनका अपने विद्यालय के मतलब कि पंचायत के बगल में हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, अपने पंचायत नहीं, पंचायत के बगल वाले ज़िले में, मतलब पंचायत के बगल वाले पंचायत में। अब शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, यानी कि पति पत्नी अगर दोनों शिक्षक हैं तो उनका कैसे होगा, पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर नगर मतलब होगा, लेकिन उस पंचायत में नहीं होगा। और पुरुष शिक्षक सभी, तो सभी क्या है यहाँ पुरुष शिक्षक से भी यहाँ विकल्प लिया जाएगा जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी कि यहाँ गृह अनुमंडल पुरुष शिक्षक के लिए क्या है कि आपको गृह अनुमंडल मतलब कि होगा, अनुमंडल नहीं, हाँ अनुमंडल। तो यहाँ आपको मान के चलिए कि आपका कोई अनुमंडल है, एक मतलब जिसमें का सदस्य होता है एसडीएम, तो वहाँ आप अनुमंडल में रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में आपका अनुमंडल रहता है आपके घर से, तो वह भी ठीक है। उसके बाद
यहाँ नोट केवल सिविल सर्वेंट कार्यालय स्तर से दिव्यांगता या मृगंता का प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ तो सभी का हो गया, पति पत्नी दिव्यांग, उसके बाद महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, सभी 6 लाख शिक्षक के बारे में बात किया गया है। स्थानांतरण देख लीजिए 2 में, स्थानांतरण में पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में क विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, पहले नियमित शिक्षक, फिर यहाँ ख में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, ग में यहाँ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और घ में यहाँ बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। यानी कि यहाँ बीपीएससी के बारे में भी चर्चा किया गया है और बीपीएससी से नियुक्त के शिक्षक की भी बात चर्चा किया गया है। अब देखिए उपरोक्त कंडिका 2.1 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान रखा जाएगा। यानी कि यहाँ यह ध्यान रखेगा। 3 में कहा जाएगा कि शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता के आधार पर किया जाएगा, जो उसमें बताया गया था। उसके बाद यहाँ 4 नंबर में किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% रहेगा। यानी कि यहाँ अगर विद्यालय में 10 शिक्षक हैं तो 7 शिक्षक का ही यहाँ तबादला हो सकता है। आगे कहा जा रहा है कि किसी विद्यालय यहाँ हो गया विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन का 70% ही रहेगा महिला शिक्षकों का। प्रत्येक शहरी निकाय को 1/3 मानकर स्थानांतरण की नीति अपनाई जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि यहाँ एक पंचायत से दूसरे पंचायत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि सेवा काल के कंडिका 1 में अंकित रुग्णता दिव्यांगता क्रमांक सभी यहाँ शिक्षकों का उनके अभ्यवदन पर विचार करने से 5 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण विचार किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि सभी शिक्षक तो नहीं होंगे बाहर के, कुछ शिक्षक स्थानीय भी होंगे, तो यहाँ नहीं कि सभी शिक्षक का इसमें जिक्र है। 8 में कहा जाए कि कंडिका 1 के क्रमांक 1 से 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 10 इकाई स्वीकृत यहाँ मतलब कि 3 पर पदस्थापन विचार किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम कंडिका 1 के अनुसार यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE देख लीजिए यहाँ जो बहुत यहाँ कन्फ्यूजन था और बहुत लोगों के द्वारा कहा जा रहा था TRE द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यानी कि एक विद्यालय में अगर 50 शिक्षक हैं, सपोज मानिए 20 भी होते हैं, तो यहाँ अगर सक्षमता पास 10 हैं, उसके बाद उत्तीर्ण TRE 10 हैं, उसके बाद यहाँ नियुक्त के आधार पर और पुराने वेतनमान वाले 10 हैं, तो सभी में से एक एक उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बीपीएससी का कर दिए तो एक बार नियमित का कर दिए फिर एक बार विशिष्ट का कर दिए, नहीं, सभी में से अगर 2-2 उठाया जाए तो 2-2 उठाया जाएगा सभी में से। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जिलावार शिक्षक की श्रेणी होगा और इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। उसका शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त लिया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, यानी 10 विकल्प आपको देना है। यथासंभव उनके निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ तो राहत मिला। मात्र किसी किसी जिले का जो अंतर है वह बहुत कम ही रहता है। किसी भी तरह की स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। यानी कि यहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाएगा और रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षक छात्र अनुपात के रूप में किया जाएगा। उसके बाद यहाँ आगे कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों देख लीजिए यहाँ स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर, यानी कि उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास नहीं किया है, कि स्थानांतरण में पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग से डायरेक्ट, जिला की कोई भूमिका इसमें नहीं होगा। नियमित शिक्षक बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण में पदस्थापन है तो विकल्प नहीं देने के स्थिति में उनके स्थानांतरण में विकल्प विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत रहेंगे। बहुत से शिक्षकों के यहाँ कहना था कि वह मतलब कि स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि बीपीएससी से चयनित हैं या नियमित शिक्षक हैं, वह अगर अपने मूल विद्यालय में रहना चाहते हैं, स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो उनका नहीं होगा।
और प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा जा रहा है इसमें उपरोक्त कंडिकता 2/12 के आलोक में दी गई यहाँ कार्रवाई RTE के मानक के अनुरूप यहाँ रखा जाएगा। यहाँ समिति का भी गठन कर दिया गया है। जिला अधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी क्रम यहाँ सभी का सदस्य है। और यहाँ देख लीजिए उपरोक्त कंडिकता 2/12 के आलोक में दी गई आगोत्तर कार्रवाई शिक्षकों भविष्य में यहाँ स्थानांतरण यह सब होगा। उसके बाद जो लास्ट पेज है, यही लास्ट पेज है और यहाँ कहा जा रहा है कि उपरोक्त कंडिकता इतना में कार्रवाई उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला अनुमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि यहाँ अब सभी कुछ होने वाला है मुख्यालय के द्वारा ही, जिला की कोई भूमिका नहीं है। सचिव शिक्षा विभाग इसके अध्यक्ष हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा इसके सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगतियों के मामले का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि स्थानीय राजनीति में सम्मिलितता, वृत्ति, अनियमितता, नैतिक अक्षमता अथवा गंभीर आरोप की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिले के बाहर किया जाएगा। यानी यहाँ आप अगर शिक्षक की राजनीति करते हैं तो आपको यहाँ बाहर भी भेज दिया जाएगा और इस प्रकार गंभीर मामले में कार्रवाई भी किया जाएगा और बर्खास्तगी भी किया जाएगा। इस नीति के इतर प्रासंगिक कारणों को उल्लेखित करते हुए यहाँ सभी को दृष्टि का स्थानांतरित किया जा सके। आगे कहा जाए कि सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, अतः आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति को 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। आगे कहा जा रहा है कि स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से यहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी प्रकार से यहाँ स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। वैसे सभी मामले अगर अन्य प्रकार के होते हैं तो अवैध माने जाएंगे। और विद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी और सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र इस शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकली डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं वहीं ऑनलाइन जमा होगा आवेदन। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जाएगा एवं इसे लागू करने की प्रक्रिया अलग से निर्गत किया जाएगा। PRO 6/10/2024। यानी कि यहाँ सभी शिक्षकों के बारे में आपको बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी यहाँ शिक्षा विभाग का आदेश आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।